वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करेंगे। ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि जीके और करंट अफेयर्स सभी एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखते हैं जीके और करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के रिवीजन को। भारत के वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? यानी कि अभी जो 2021 में जनगणना होनी थी, फिलहाल कोरोना की वजह से नहीं हुई। इसके जनगणना आयुक्त कौन है? तो ये आपके विवेक जोशी हैं। ठीक है, वर्तमान में जनगणना आयुक्त। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के 24वें प्रमुख कौन है? तो वायुसेना के जो इसमें वर्तमान में प्रमुख हैं, ये 24वें क्रम के प्रमुख है, याद रखिएगा। विवेक राम चौधरी हैं वर्तमान में। वर्तमान में भारतीय नौसेना के 25वें प्रमुख कौन है? तो नौसेना के जो प्रमुख है ये 25वें क्रम के हैं और इनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा भारतीय थल सेना के 29वें प्रमुख कौन है? तो थल सेना के जो आपके प्रमुख हैं ये 29वें क्रम के हैं और इनका नाम है मनोज पांडे। अभी हाल ही में एमएम नरवणे की जगह पे मनोज पांडे जो है आपके थल सेना के प्रमुख बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो अभी हाल ही में बेंगलोर कर्नाटक में हुए थे। ठीक है ना, और इसमें सर्वाधिक पदक किसने जीता? इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2021 के थे और आपके कोरोना की वजह से नहीं हुए, इस वर्ष हुए हैं। ओके, जैन यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, जो कि बेंगलुरु में स्थित है और इसने कुल 32 पदक जीते हैं, जिसमें से 20 स्वर्ण हैं, 7 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। दूसरा और तीसरा स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए किसे प्रदान किया गया, तो दूसरा स्थान जो है आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पे रही और पंजाब यूनिवर्सिटी आपके तीसरे स्थान पे रही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक यानी कि किसी जो है एक खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते, तो वो कौन है? वो है आपके शिवा श्रीधर। इन्होंने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2 रजत पदक जीते हैं। ठीक है ना, कुल 9 पदक इन्होंने जीते हैं शिवा श्रीधर ने। नेक्स्ट हमारा है ग्रीस में आयोजित IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो देखिए, दो जो है आपकी वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप है। एक तो आपका है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप, इसमें भी स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसमें जीता है हर्षदा गरुड़ ने। और ये विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 आयोजित कहाँ पे हुआ था? तो ग्रीस में हुआ था। ठीक है ना, और दूसरा जो है आपका वो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 है, इसमें भी स्वर्ण पदक जीता गया है और इसे जीता है निखत जरीन ने। ठीक है ना, और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये आपका जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इस्तांबुल तुर्की में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों में आपके महिलाओं ने स्वर्ण पदक अपने जीते हैं, तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हर्षदा गरुड़ और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आपकी निखत जरीन। ठीक है, किस राज्य से संबंधित हैं आपकी ये? तो ये हैं आपके तेलंगाना राज्य से संबंधित। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है अभी हाल ही में जारी की गई थी और ये कब से कब तक के लिए जारी की गई? तो 2015 से 2021 तक के लिए जारी की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट। इसमें कुल प्रजनन दर कितनी है? तो इसमें प्रजनन दर है 2% और प्रति स्थापन दर कितनी है? 2.1%। इसके अलावा जो है, जो आप याद रखेंगे, सर्वाधिक प्रजनन दर किस राज्य की है? तो बिहार राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है और सबसे न्यूनतम प्रजनन दर किस राज्य की है? तो ये है आपके सिक्किम की और अंडमान निकोबार की। सबसे कम जो है आपके प्रजनन दर यहाँ पे है और सबसे अधिक कहाँ पे है? बिहार में। भारत के बाहर भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? तो भारत के बाहर जो है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी ताशकंद में। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और इसे नामित करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। ओके, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, तो इसका गठन जो है आपका हुआ था 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अधिनियम कब आया था? तो ये आया था आपका 1993 में। ठीक है ना, और इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताना क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। और इसका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष के लिए जो है आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, किस राज्य से संबंधित हैं ये आपकी। मुख्यमंत्री मितान योजना, ठीक है,
तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। 100 जो है महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये योजना थी। जीवला योजना क्या है? तो जीवला योजना जो है महाराष्ट्र सरकार ने प्रारंभ की थी। जेल में जो कैदी बंद हैं उनको 50,000 रुपए तक का व्यक्तिगत लोन उपलब्ध कराने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ई अधिगम योजना क्या है? तो ये टैबलेट वितरण से संबंधित योजना है। किसकी? हरियाणा सरकार की। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ये जो है बच्चियों के शिक्षा को बढ़ाने के लिए ये योजना किस राज्य की है? तो ये है आपके मध्य प्रदेश राज्य की लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। चारा बिजाई योजना, गौशालाओं में जो है चारा की आपूर्ति के लिए चारा बिजाई योजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। स्माइल योजना जो आपके ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं और जो सड़क के किनारे भीख मांगते हैं उनके लिए जो है ये योजना प्रारंभ की गई है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में इसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प, ये जो है चाय के जो श्रमिक हैं उनके कल्याण के लिए योजना प्रारंभ की गई है। किस सरकार के द्वारा? तो ये है आपका त्रिपुरा सरकार के द्वारा। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, तो ये क्या है, किस प्रकार की योजना है? डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, तो जो आपके एससी समुदाय के बच्चे हैं उनको जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। कहाँ से? बीएचयू वाराणसी से इसको हाल ही में भी प्रारंभ किया गया है, मई महीने में ही, और इसे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाया जाएगा। अग्निपथ प्रवेश योजना, ये भारतीय सेना में प्रवेश से संबंधित योजना है। अग्निपथ प्रवेश योजना। हिम प्रहरी योजना, ये उत्तराखंड सरकार की योजना है कि आपके जो आपके सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे युवाओं और जो आपके पूर्व सैनिक हैं उनको बसाने से संबंधित योजना है हिम प्रहरी योजना, उत्तराखंड राज्य की। राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा में जो है पहली महिला अभिनेत्री जो गई थी वो थी आपकी नरगिस दत्त, ठीक है ना। राज्यसभा का गठन सबसे पहले कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। और भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? तो आपका 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान आपका लागू हुआ था और 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। याद रखेंगे 28 जनवरी 1950। ओके। जल मेट्रो परियोजना यानी कि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो कोच्चि केरल में आपका जल मेट्रो परियोजना प्रारंभ की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाटर टैक्सी यानी कि जल टैक्सी का प्रारंभ किस राज्य में हुआ, तो ये आप लोग कमेंट करके बताना। ओके। 2023 में कहां पर पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो याद रखना ये बधिर T20 चैंपियनशिप है, ठीक है ना, यानी कि जो आपके सुन बोल नहीं सकते उनके लिए है, ठीक। तो इसका आयोजन सबसे पहले किया जाएगा आपके केरल राज्य में, ठीक है ना। तो ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है, केरल राज्य में इसका आयोजन होगा 2023 में। कहां पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया अभी जनवरी माह में। कहाँ पे? तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में, ठीक है। एमके स्टैलिन के द्वारा भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में। कहाँ पर देश का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया है? तो FLO क्या है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है, पूर्ण महिला स्वामित्व वाला आपका औद्योगिक पार्क है और इसे खोला गया है कहाँ पे? हैदराबाद में। किस गवर्नर जनरल के तहत जो है अंग्रेजों ने सर्वोच्चता की नीति को अपनाया था? तो सर्वोच्चता की नीति अपनाई गई थी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। और हेस्टिंग कब से कब तक था? तो 1813 से लेकर 1823 तक जो है हेस्टिंग था और इसने जो है सर्वोच्चता की नीति अपनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला लौह और इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया? तो टाटा ने सबसे पहला लौह और इस्पात उद्योग स्थापित किया था जमशेदपुर में। टिस्को जो है आपका टाटा स्टील एंड आयरन एंड स्टील कंपनी है, ये 1907 में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। किस देश में कोयले के भंडार सर्वाधिक है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो USA में जो है सबसे अधिक कोयले के भंडार आपके पाए जाते हैं। अगर भारत का स्थान पूछोगे तो भारत आपका इसमें 5वें नंबर पे है, ठीक है ना। कोयले के भंडार के मामले में भारत 5वें नंबर पे है वर्तमान में और सबसे अधिक कहाँ पे है? USA में। वर्तमान में भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है ये स्टार्ट हुआ था होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1977 में
ओके, मिट्टी बचाओ आंदोलन। किसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है राजीव कुमार। इसके पहले सुशील चंद्रा थे, उनको हटा दिया गया, मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया होगा। उनके स्थान पे अब नए आए हैं, अब कौन? राजीव कुमार। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है? तो आपसे यही पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज कहाँ पे की गई? तो ये की गई राखीगढ़ी में। और राखीगढ़ी किस जो है राज्य में पड़ता है? तो ये आपके हरियाणा राज्य में पड़ता है। ओके। हाल ही में कौन सा देश नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो जो आपका नाटो का कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसमें शामिल होने वाला पहला एशियाई देश जो बना है वो है आपका दक्षिण कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया। हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बजाते थे आपका संतूर। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध संतूर वादक थे। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट हमारा है, जनजातियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए 5वें आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो आदि महोत्सव 2022 जो है इसका आयोजन इस वर्ष किया जा रहा है मंडला मध्य प्रदेश से। ठीक है, यानी कि जनजाति जो लोग हैं उनके जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको जो है बाजार की उपलब्धता कराने के लिए आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया हो जाएगा 2022 में? मंडला मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। ये पुस्तकें क्या है कि आपके हिस्ट्री से संबंधित हैं और ये हमारे एग्जाम में कोई एक पुस्तक पूछ ली जाती है। हर कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो उन सबको जो है एक जगह पे आपको इकट्ठा करके दिया जा रहा है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोनों अलग अलग पुस्तकें हैं। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्र गुप्तम, इन दोनों के लेखक हैं आपके विशाख दत्त। मृक्ष कटिकम किसकी पुस्तक है? तो मृक्ष कटिकम जो है शूद्रक ने लिखी है। ठीक है। बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, ये जो है किसके द्वारा लिखित है? तो इसको जो है लिखा है अश्वघोष ने, और जिसमें से सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है बुद्ध चरित के बारे में। ठीक है ना। सिंहासन बत्तीसी किसके द्वारा लिखी गई है? तो सिंहासन बत्तीसी बेताल भट्ट के द्वारा लिखी गई है। कामसूत्र जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो कामसूत्र लिखी गई है वात्स्यायन के द्वारा। ओके। पंचतंत्र, पंचतंत्र में जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? कई बार पूछा गया है, विष्णु शर्मा के द्वारा। और एक बार आपसे पूछा गया कि ये किस तरह की पुस्तक है? तो ये नैतिक मूल्यों पे आधारित पुस्तक है। ठीक है ना, ये नैतिक मूल्य निर्धारित करती है। वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये किसकी पुस्तक है? तो वराह मिहिर की पुस्तक है आपकी वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। स्वप्न वासवदत्ता, चारुदत्त और बालचरित, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है भास ने। ओके। सूर्य सिद्धांत किसकी जो है पुस्तक है? तो सूर्य सिद्धांत आपके लिखी गई है आर्यभट्ट के द्वारा। ब्रह्म सिद्धांत किसने लिखी है? तो ब्रह्म सिद्धांत लिखा है ब्रह्मगुप्त ने। ओके। गणित सार संग्रह की बात की जाए तो गणित सार संग्रह महावीराचार्य ने लिखी है। अमोघ वृत्ति किसने लिखी है? तो अमोघ वृत्त आपके शाक्त्यायन ने लिखी है। ओके। मत्त विलास प्रहसन किसकी पुस्तक है? तो ये आपके महेंद्र वर्मन की पुस्तक है। कवि राजमार्ग, ये कन्नड़ पुस्तक है, ये किसकी है? तो ये अमोघ वर्ष की है। नीतिसार किसने लिखी है? कामंदक ने। सेतुबंध प्राकृत पुस्तक है, ये प्रवर सिंह द्वितीय की पुस्तक है। अमरकोश किसने लिखी है? तो अमरकोश अमर सिंह की पुस्तक है। ठीक है ना। और मालविकाग्निमित्रम विक्रमोवर्षीयम, ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारी की सारी यहाँ पे जो आपको लिखा गया है। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहारम, ये सब किसकी पुस्तक है? तो ये कालिदास की पुस्तक है। ओके। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये किसकी जो है रचना है? तो ये आपके हर्षवर्धन की रचना है। ये तीनों रचनाएं आपकी हर्षवर्धन से संबंधित पूछी जाती हैं। और ये कालिदास वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी। ओके। हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक, तो बाण भट्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। ऊपर से नीचे तक जितना था आप लोग एक दो बार अगर डेली थोड़ा सा इसको कहीं लिख के देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके। तो ये हमारे आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।